नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आपका स्वागत है। आज हमें शकरपुर वार्ड में और यहाँ पर इस क्षेत्र की मौजूद जनता हमारे साथ बैठी है और हमारा जो आज चर्चा का विषय है वो है युवा पीढ़ी जो नशे के भी लत के शिकार हैं, डिप्रेशन भी है, निराशा है और पूरे सिस्टम से उनको शिकायत भी है। लेकिन इसको दूर करने के लिए जो सरकारी कदम है और सरकारी कदम को तो छोड़िए, एक पारिवारिक जो पहल है उसमें भी कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं और एक विकसित भारत की कल्पना जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको सही होना, सही कदम उठाना और अपने करियर को लेकर जिस तरह से उनकी चिंता है और जो परिवार में आज इस तरह से एक निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई, कलह की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सारे लोग जो परिवार में एकल परिवार है, एकल परिवार में समझाना, चूंकि पहले की जो परंपरा थी सारे लोग साथ रहते थे तो कोई न कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता था समझाने वाला। अब माता पिता खुद कामकाजी हैं, ऐसे में उनको कौन समझाए। अड़ोसी पड़ोसी का कल्चर भी शहर में बहुत कम है। ऐसे में जाहिर बात है कि आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी और समाज में कोई ऐसा दिशा जो निर्देश है जो हमारा पहल कर सकते हैं। और शायद आज इन सारे जो मौजूद लोग हैं जिनके सबके जीवन में कई निजी अनुभव होंगे, उनकी बातें सुनकर अगर हमारे देश के कुछ लोग जो बच्चे या परिवार के लोग देख रहे हैं शायद उनको कुछ अच्छी बात लगे और अपना पाए, तो हम समझेंगे कि हमारी इस पहल का अच्छा होगा, अच्छा लोगों के एक मैसेज जाएगा। आइए मिलते हैं। सबसे पहले हमारी बात करेंगे पूनम शर्मा जी से। पूनम शर्मा जी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की पटपड़गंज की प्रभारी हैं, लेकिन कई सामाजिक मुद्दों पर उनकी बात बहुत ही सामने आई है, प्रखर रूप से आई है। पीढ़ी जो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रही है या भ्रमित हो रही है या लगता है ऐसा है कि जैसे अब साथ बैठना बंद कर दिया है, संस्कारों की कमी है, तो ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि ये आए दिन हर किसी को अपने घर में भी और घर के बाहर भी ये लगातार देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब अपने परिवेश से बाहर होते जा रहे हैं। उनमें बड़े छोटे का जो सम्मान होता है या जो पहले पारिवारिक कल्चर होता था उसमें वो कहीं ना कहीं नम होते जा रहे हैं, उनके अंदर संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। तो ये बात पूरी तरह सही है कि बच्चों को बिठाने की, परिवेश को चेंज करने की, परिवार को एकत्रित होकर बैठने की अब आने वाले टाइम में जरूरत बढ़ती जा रही है। क्योंकि बच्चे नशे का भी शिकार हो रहे हैं, मोबाइल की लत से बाहर आने को तैयार नहीं है। कोई घर में आ जाए तो उनको देखने के लिए, मिलने के लिए नहीं आते हैं। पैर छूना तो बहुत छोटी बात हो गई, आते ही नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजें हर घर में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। आज ये चीजें नुकसान नहीं दे रही हैं, लेकिन हार्डली 5 या 10 साल का टाइम है जब इनके और ज्यादा बुरे असर देखने को मिलेंगे। उस समय शायद ये पीढ़ी बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस समय सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। परिवार जैसे आज हम लोग 40-50 प्लस के हैं, लेकिन आज भी बैठते हैं। कोई बुलाता है तो जाते हैं, बिना काम के भी जाते हैं, बिना जरूरत के भी जाते हैं। चाय पीने का मन कर रहा है तो आज हमारे पास 4 घर ऐसे होते हैं जहां हम 4 नहीं 10 घर ऐसे होते हैं कि जहां बैठ के कह सकते हैं कि भाई मैं आ रही हूँ, आप चाय बनाओ। लेकिन शायद आने वाली पीढ़ी में तो एकल परिवार हो गए हैं, बुआ चाचा ताऊ का भी ये संबंध खत्म हो जाएगा और कोई किसी के साथ अपना दर्द दुख बयां करने के लिए इन लोगों के पास कोई नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि छोटी छोटी चाहे पारिवारिक बैठ के करी जाए, परिवार में बच्चों को बीच में बिठाया जाए, उन्हें साथ में चाय पे बिठाया जाए, कोई कार्यक्रम किए जाए, लेकिन बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अभी इस परंपरा को, जो हमारी पुरानी परंपरा थी बैठने की, बैठक की, दादा बाबा की, तो वो परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। युवा पीढ़ी में जो कॉन्फिडेंस है उसको उसकी बहुत कमी देखी जा रही है। आज का युवा, जैसा कि पूनम जी ने बताया, आज के जो बच्चे हैं, हमारे घर में अगर कोई रिश्तेदार या हमारा दोस्त या कोई आता है मिलने के लिए, तो बच्चे उनसे मिलने तक में शर्म आती है बच्चों को, और पैर छूना या नमस्ते करना तो दूर की बात है। तो वो सब तभी आ पाएगा जब वास्तव में जो संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार से बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी आपस में सबको, कि भाई हम जब वो देखते थे कि उनके पिताजी को आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनका पैर दबा रहे हैं, उनका कर रहे हैं, तो वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो आज इतना कॉन्फिडेंस की कमी आई है कि मैं देख रहा हूँ 18 से 22 साल 25 साल के जो नौजवान है, वो नशा करके और आत्महत्या जैसी घृणित कार्य जो है, जो जीवन भगवान ने दिया है उसको समाप्त करने के लिए
आज उस माँ बाप से पूछो जिसका 21 साल का बच्चा, अभी कल ही यहाँ शकरपुर में एक 21 साल के बच्चे ने सुसाइड किया है फांसी लगाकर। कारण था रात को 12-12, 2-2 बजे तक वो लोग नशा करते थे। तो पुलिस के जो हमारे बीट कांस्टेबल हैं, उसको चाहिए कि ऐसे बच्चों से वो कन्वर्सेशन करें, ऐसे लोगों के बीच में जाएं, ऐसे माँ बाप के बीच में जाएं, ऐसे बुजुर्गों के बीच में जाएं जिनके बच्चे इस नशे के आदी हो गए हैं, तो जिससे कि उनको समझाया जाए। तो आज ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि माँ बाप के बीच में आपस में कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, आपस में एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है। उसके अंदर का जो गुबार है, उसके अंदर जो वो भरा पड़ा है, वो किसी तरह से उस आत्महत्या की तरह उसको ले जाता है। तो हमें चाहिए आज की युवा पीढ़ी को कि हम सब मिलकर इस पर ध्यान दें। सरकारें, जैसे कि इन्होंने कहा कि वास्तव में पुस्तकालय धीरे धीरे बंद हो गए हैं। मैंने देखा उस समय हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी होती थी और बहुत सारी लाइब्रेरियां थी जहाँ बच्चे जाते थे। हम भी हमेशा गए वहाँ कार्ड बनवा के और किताबें पढ़ने का काम किया हमने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को भी चाहिए कि उन पे ध्यान देना चाहिए, जिससे युवा को समय ना मिले और किसी काम करने के लिए, वो सिर्फ उस तरफ ध्यान दें। और वास्तव में बहुत सारे ऐसे आरएसएस के बहुत सारे मैंने देखे अच्छे कैंप हैं जहां उन जवानों को, उन बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा आरएसएस देती है। वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो उनके मैं बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि वो पार्कों में और वहां जाके जो सेवा देते हैं, बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, वो बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए और खासकर इस नशे से जरूर बाहर करना पड़ेगा इस युवा पीढ़ी को। तभी आने वाला समय में युवा सशक्त हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा। और जब जिस देश का युवा मजबूत होता है, वो देश भी मजबूत होता है। आज हम सब चाहेंगे कि हमारे युवा बच्चे सही सलामत रहें और ठीक से अपने अपने और अपने परिवार की देखभाल करें। द्वारीलाल आर्य है और मैं एक सामाजिक संगठन से हूँ। नशे के ऊपर आज देखते रहिए कि हम तो कह रहे हैं कि हमारी तो कमी है, हमें लगता है कि सरकारों की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जितना नशा जब बिकेगा सरकार का कंट्रोल से बाहर हो चुका है। सरकार को चाहिए अपनी जगह जगह कंट्रोल टीम बनाए और इसको नशा मुक्ति की तरफ लिया जाए। दूसरी बात, आज विस्तार तो कर दिया आबादियों का, मगर उन्होंने कहीं पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहीं नहीं बनाई जिससे बैठ के पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। हम तो ये कहेंगे सरकार से कम जगह जगह लाइब्रेरी बनाई जाए। हर कम से कम एक वार्ड में 2 वार्ड तो बड़े बड़े हैं, 2 से 4 लाइब्रेरी सरकार के द्वारा बनाई जाए। मेरा नाम मनोज मान ठाकुर है और बच्चों से मेरा एक खास अनुभव रहा भी है, क्योंकि मैं एपीजे स्कूल नोएडा में टीचर हूँ। तो ज़्यादातर तो बच्चे मेरे पास टीनेजर ही हैं, अंडर 18 ही हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनका कहीं ना कहीं एक जो पर्सनैलिटी है वो एक अलोन वाली हो गई है। मैं देखता हूँ कि ये तो मैं अपने घर में भी देखता हूँ, परिवारों में भी देखता हूँ कि जब हम साथ में खाना खा रहे होते हैं तो वो अलग ही दुनिया में होते हैं। उनका फ़ोन चल रहा है, उनके पापा का फ़ोन चल रहा है, उनकी मम्मी का फ़ोन चल रहा है। जो एक बेसिक जो ज़रूरत है वो ये है कि बच्चों के साथ वो अपना समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं बिजी लाइफ के चलते। मेरे जो बच्चे स्कूल में होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, उन्हें इंसल्ट फील हो जाती है। इंसल्ट फील होने के बाद में वो अपनी क्लास छोड़ देते हैं या फिर उस क्लास को बंक कर देते हैं। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ तक नशे की बात है, तो नशा इसलिए वो कर पाते हैं क्योंकि वो इजीली उनको मिल जाता है, वो उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हर गली के आसपास एक ठेका होगा। मैं नीरज कौशिक, शकर। नए सेटअप को तैयार करने में बहुत लंबा समय लगता है। ऑलरेडी स्कूल बने हुए हैं 1st से 12th तक। गीता और शास्त्र का अध्ययन पूरे भारत में लागू किया जाए। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षाएं देते हैं। हम सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन पढ़ाता कौन है? पहले हमारे बुजुर्ग हमें भगवानों की कथा है, राक्षसों की कथा है, उनसे पता लगता था कि नशे से वो राक्षस का वध हुआ। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा ना कह के स्कूल के अंदर 1st से लेके 12th तक, क्योंकि वो आयु 8वीं और 10वीं की जो आयु होती है ना, उसमें गीता और अध्ययन शास्त्र का जब अध्ययन होगा तो पुरानी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा और उससे माइंड कहीं ना कहीं बदलाव होगा, तो हो सकता है नशे से बचाव हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वरूप शास्त्री। हमारे बुजुर्गों की कहावत थी, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को।
नशा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दीमक है, घुन है, जो दीमक लकड़ी में लग जाती है और वो लकड़ी को खोखला कर देती है अंदर अंदर। उसी प्रकार से ये नशा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, सभी युवाओं से विनम्र अनुरोध है कि आप एकदम न छोड़ें, लेकिन धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना शकरपुर के ये सारे जो सम्मानित जो यहाँ के निवासी थे, उन सारे लोगों ने जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में अपनी अपनी राय रखी। बहुत ही बेहतरीन राय थी और एक उनके पूरे जीवन काल का एक अनुभव है। ये जो सामाजिक ढांचा है जो आज कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, उसके बारे में जिस तरह से वो पुराने जो सोच थी वो बेशक पुरानी हो सकती है, नई पीढ़ी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपने वैल्यूज, अपने पारिवारिक जो सारे रिश्ते नाते हैं, उनको, अपने दोस्तों के, सबको अगर संजो कर रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि दिल्ली समाचार देखते रहें, बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।